दोस्तों साल भर तो की नहीं अच्छे से पढ़ाई, अब हो परेशान तो लो एग्जाम लास्ट मिनट टिप्स की दवाई। दोस्तों आप लोग में से बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब चाहते हैं कि वो पासिंग मार्क ले आए। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो टॉपर बनना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसे सीक्रेट लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप कहोगे मेरा नाम है श्री भास्कर। सो लेट्स आरंभ करते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कोई जादुई दवाई पिला के पास करा सकता हूं तो नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्विक रिवीजन करना है। इसके लिए आप YouTube पर पड़े 1 शॉट के वीडियोस का हेल्प ले सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। जितने भी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको आपको थॉरली कॉन्सेंट्रेट करके लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप हो जाओगे फुल्ली कॉन्फिडेंट, और वेटेज वाले चैप्टर से ही आपके एग्जाम के 50% क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप हो चुके हो फुल कॉन्फिडेंट फॉर एग्जाम। नंबर 2, दोस्तों अब आपको एग्जाम के दिन फुल्ली रिलैक्स करना है, क्योंकि एग्जाम के दिन हमको थोड़ी एंजाइटी होती है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, थोड़ी और पढ़ लेते यार। इसीलिए एग्जाम के सुबह जो पढ़ रखा है उसको केवल माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करना है। अब आप सोचोगे कि माइंड मैप कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम की सुबह माइंड में सोच रहे हो कि फर्स्ट चैप्टर में 8 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक्स में ये पॉइंट्स हैं, एंड देन सेकेंड टॉपिक में ये पॉइंट्स हैं, एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड मोर टॉपिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से फिर सेकेंड चैप्टर में 9 टॉपिक्स हैं, तो 9 टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक में कौन कौन से पॉइंटर्स हैं। सो ऐसे करके आप बिना बुक खोले और बिना एंजाइटी के सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है यार। नंबर 3, दोस्तों अब आप पहुंच चुके हो एग्जाम हॉल में। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, पेन सब कुछ चेक करके ही बैठना है। एग्जामिनर आपको पेपर देगा। नाउ सबसे बड़ी गलती जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पूरा पेपर पढ़ने लगते हैं। आपको पूरा पेपर कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि मान लो आपके पेपर में 45 क्वेश्चंस हैं और इन 45 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस नहीं आते। साइकोलॉजिकली आपका ध्यान उन 15 क्वेश्चंस पर जरूर जाएगा, और ऐसे में आपको उनका टेंशन होगा, और इस चक्कर में आप अपने आ रहे उन 30 क्वेश्चंस को भी सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पूरा एग्जाम पेपर कभी नहीं पढ़ना। नंबर 4, अब आप देखोगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ थोड़ा कम अच्छे से आते होंगे, कुछ तो आते ही नहीं। अब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बिंदास अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा कम आते हैं उनको भी आपको अपने वर्ड पावर और कहानी से रिलेट करके लिखना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ऐसे क्वेश्चंस को आपको कम से कम 3 बार कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। आपको क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड से आपको चैप्टर में जो कुछ रिलेट करता हुआ मिलेगा, आपको उसे अपने एग्जाम पेपर में लिख के आना है। तो जहां आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला था, वहां पे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, वाई किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। तो मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है किंग टूट, तो आपको किंग टूट से रिलेटेड जो कुछ भी मालूम हो आप उसे अपने एग्जाम पेपर में लिख के आओ। इससे आपको 0 मार्क्स की जगह कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 5, दोस्तों लास्ट टिप तो यही है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको किसी भी तरह थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पेपर को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि हम पेपर लिखते समय जल्दी में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक। क्रॉस चेकिंग के टाइम पे आप इन मिस्टेक्स को सही कर सकते हो, और आपके जो हाफ या 1 मार्क कटेंगे वो बच जाएंगे। इसके बाद बिंदास आप अपने आंसर शीट को अपने टीचर को सबमिट कर सकते हो। दोस्तों ये 5 एग्जाम के पहले से लेकर के एग्जाम के दिन तक कॉपी सबमिट करने तक के टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट टिप्स किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर ये भी जरूर बताना। अपने आप को और भी एक्सप्लोर करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर दो।